हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने देखा कि वंशागति और विभिन्नता के अध्ययन को ही जेनेटिक्स कहते हैं और ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही अनुवांशिकी की नींव रखी। इन्होंने उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया और उद्यान मटर के 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? जब किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो इसे ही कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। तो मेंडल ने अपने 7 लक्षणों में से, मटर के जो 7 लक्षण थे उसमें से उन्होंने तने की लंबाई लक्षण को लिया और उसमें 2 पौधे लिए, उनके बीच क्रॉस करवाया यानी संकरण करवाया। और हमें पता है कि मटर के जो भी 7 लक्षण हैं उन सारे लक्षणों के 2 विपर्यासी रूप हैं। उसी तरह तने की लंबाई के भी 2 रूप हैं, एक लंबा तना, एक नाटा तना। तो मेंडल ने लंबे तने और नाटे तने के बीच में क्रॉस करवाया यानी कि संकरण करवाया। लंबे तने को उन्होंने मेल प्लांट मान लिया और नाटे वाले तने को उन्होंने फीमेल प्लांट मान लिया। और हमें पता है कि इसमें से कौन डोमिनेंट है, तो लंबा वाला पौधा डोमिनेंट यानी कि प्रभावी है और ये ड्वार्फ प्लांट जो है वो अप्रभावी यानी रिसेसिव है। फिर देखिए, लंबे पौधे के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो जीन है कैपिटल टी कैपिटल टी। हर एक लक्षण के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैपिटल टी क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ देखिए पहला लेटर कैपिटल है, इसीलिए यहाँ पे भी कैपिटल टी लिखा गया है। उसी तरह ड्वार्फ के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ चूंकि कैपिटल टी है तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ स्मॉल टी लिख दिया जाता है। फिर देखिए, इन्होंने इस जब क्रॉस करवाया इसको कहते हैं पेरेंट जनरेशन यानी कि जनक पीढ़ी। फिर जनक पीढ़ी के बीच में जब क्रॉस हुआ यानी कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट का जब क्रॉस करवाया गया तो उसमें देखिए मेल प्लांट में फिर यहाँ पे क्या हुआ, गैमेट्स बने। गैमेट्स यानी कि युग्मक बने। युग्मक में हमें पता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी जो जीन्स हैं वो आधे आधे चले जाएंगे, आधे टी और ये हाफ टी, यानी कि यहाँ 2 मेल गैमेट बन गए और यहाँ पे स्मॉल टी से 2 फीमेल गैमेट बन गए, मादा युग्मक बन गए। फिर जब इसके बीच ये कैपिटल टी का क्रॉस जब हुआ स्मॉल टी से तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी का क्रॉस करवाया इस वाले टी से, फिर बना कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस कैपिटल टी का क्रॉस हुआ इस वाले स्मॉल टी से तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर इसी तरह इसका जब क्रॉस करवाया गया इस वाले गैमेट से स्मॉल टी से तो फिर ये बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। मीन्स कि बारी बारी से एक बार इस टी का क्रॉस करवाया इस फीमेल गैमेट के स्मॉल टी से, फिर इस स्मॉल टी से, फिर दूसरे मेल गैमेट यानी दूसरे कैपिटल टी का फिर क्रॉस करवाया इस स्मॉल टी से इस स्मॉल टी से। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिला कि जितने भी प्लांट्स हुए वे सारे प्लांट्स कैसे हुए, टॉल हुए। क्यों टॉल हुए? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें पता है कि जो लंबा तना है वो प्रभावी है, इसीलिए यहाँ पे जो स्मॉल टी का गैमेट आया वो चूंकि रिसेसिव होता है यानी कि अप्रभावी होता है, इसीलिए ये प्रभावी वाला जीन इस अप्रभावी वाले जीन के लक्षण को दबा दिया, जिससे कि नाटा तने की लक्षण शो नहीं हो पाया और कैसा पौधा बना, लंबा पौधा बना। उसी तरह सारे प्लांट्स जो हुए वो उन्होंने देखा मेंडल ने कि सारे प्लांट्स लंबे हुए और इसे कहा उन्होंने फर्स्ट फीलियर जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी के पौधे, जिसको F1 भी कह सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हुए सारे प्लांट्स टॉल हुए, उसमें एक भी प्लांट ड्वार्फ नहीं हुआ। उसकी गैमेट्स तो थे ड्वार्फ की, लेकिन चूंकि वो अप्रभावी है इसलिए वो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाए और प्रभावी जीन जो है वो उसके ऊपर उसको दबा दिया और अपना लक्षण प्रदर्शित किया, यानी कि सब टॉल हो गए। फिर देखिए क्या किया,
फिर उन्होंने अगले बार उस सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। यहाँ जो गैमेट बने हैं उन गैमेट का सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागण कराया, यानी कि एक ही फ्लावर का मेल और एक ही फ्लावर का फीमेल पार्ट लिया और उनके बीच जब क्रॉस करवाया तब फिर उन्होंने P2 यानी कि जनक पीढ़ी का सेकेंड जनरेशन को देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि इससे फिर गैमेट बने कैपिटल T, हाफ गैमेट स्मॉल t, फिर इससे भी 2 गैमेट बने कैपिटल T और स्मॉल t, जिसमें इन्होंने इसको मेल प्लांट मान लिया था, इसको फीमेल। फिर जब इनके बीच क्रॉस हुआ तो ये कैपिटल T इस कैपिटल T से मिलेगा तो क्या बनेगा कैपिटल T, फिर इस कैपिटल T को इस स्मॉल t से मिलेगा तो बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, फिर ये स्मॉल t इस कैपिटल T से मिलेगा तो बनेगा कैपिटल T और स्मॉल t, फिर ये स्मॉल t इस स्मॉल t से यानी ये गैमेट इससे मिलेगा तो बनेगा 2 स्मॉल t। फिर देखिए इसमें अगर 2 कैपिटल T है तो यानी कि वो पौधा कैसा है, टॉल है, शुद्ध रूप से वो पौधा लंबा होगा। फिर देखिए जहां पे कैपिटल T और स्मॉल t है वो पौधा लंबा होगा लेकिन वो संकर होगा। संकर यानी कि उसमें ड्वार्फ प्लांट के भी क्या है, जीन उपस्थित है, लेकिन चूंकि वो अप्रभावी होता है इसलिए वो अपना लक्षण शो नहीं कर पाएंगे, तो प्रभावी वाला अपना लक्षण शो करेगा, वो पौधा भी टॉल ही होगा। ठीक, इसमें भी सेम वही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ जो स्मॉल टी बना है तो ये पौधा जो होगा वो ड्वार्फ यानी कि नाटा होगा और इसे कहते हैं F2 जनरेशन यानी कि सेकेंड फीलियर जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी के पौधे। तो मेंडल ने देखा कि जब द्वितीय पीढ़ी के पौधे हैं उनमें से कुछ टॉल हुए कुछ ड्वार्फ हुआ, 3 पौधा टॉल दिखाई दिया और 1 ड्वार्फ दिखाई दिया, जिससे उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो उन्होंने क्रॉस करवाया था नाटे पौधे को लेकर वो ड्वार्फ पौधा फर्स्ट जनरेशन में अपना लक्षण नहीं दिखा पाया, लेकिन सेकंड जनरेशन में वो अपना लक्षण दिखाई दिया। फिर देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं पुनेट्स स्क्वायर या चेक बोर्ड मेथड, पुनेट की चौखाने की विधि। यहाँ पे देखिए चूंकि एक लक्षण का अध्ययन किया गया है तो इस तरीके से हो सकता है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस तो उसमें इस तरीके से निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए पुनेट के स्क्वायर मेथड से हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए पुनेट के स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं कि एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर में लेफ्ट साइड में मेल गैमेट लिख देते हैं और ऊपर की तरफ फीमेल गैमेट लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चूंकि मेल गैमेट क्या था कैपिटल T स्मॉल t, तो यहाँ लिख दिए कैपिटल T स्मॉल t, और फीमेल गैमेट क्या लिया था हमने कैपिटल T स्मॉल t, तो यहाँ लिख दिए कैपिटल T स्मॉल t। ठीक, तो इन 2 गैमेट मेल हो गए और ये 2 मेल फीमेल गैमेट, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद फिर वही काम करते हैं जो यहाँ करते हैं, कैपिटल T का कैपिटल T से क्रॉस करवाएंगे तो ये होगा कैपिटल T, फिर इस कैपिटल T का इस स्मॉल t से करवाएंगे तो हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t, फिर इस स्मॉल t का इस कैपिटल T से करवाएंगे तो हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t, फिर इस स्मॉल t का इस स्मॉल t से करवाएंगे तो हो जाएगा 2 स्मॉल t। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ आया सेम वही यहाँ भी आता है पुनेट की स्क्वायर मेथड से भी। फिर देखिए जो F1 पीढ़ी में उन्होंने क्रॉस करवाया उसका फिनोटिपिक रेशियो यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात क्या आया, क्या होता है फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप क्या होता है या लक्षण प्रारूप क्या होता है, वे लक्षण जो दिखाई देते हैं उसे कहते हैं लक्षण प्रारूप। जैसे कि लंबाई हमें दिखाई देगी कि कोई पौधा लंबा है कि नाटा है तो ये उसका लक्षण कहलाएगा, लक्षण प्रारूप कहलाएगा। तो यहाँ देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि 3 टॉल प्लांट है 1 ड्वार्फ प्लांट है, या यहाँ भी देख लीजिए 3 टॉल प्लांट है 1 ड्वार्फ प्लांट है, तो इसलिए जो रेशियो आएगा 3:1 आएगा। 3 टॉल प्लांट है 1 ड्वार्फ है, या परसेंटेज में कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं 75% टॉल प्लांट है और 25% ड्वार्फ प्लांट है यानी कि नाटे पौधे हुए। फिर देखिए इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप का मतलब होता है जो जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं
वो जीन्स का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे जो जीन्स है, एक जीन्स हो गया कैपिटल टी, दूसरा जीन हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा जीन हो गया 2 स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितना है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है 2, और स्मॉल टी कितना है 1। तो जीनोटिपिक रेशियो आया 1:2:1। तो ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, जिसमें तने की लंबाई ली गई, एक लंबा पौधा एक नाटा पौधा, दोनों के बीच क्रॉस करवाया गया, जिससे F1 जनरेशन में जितने पौधे हुए वो सारे लंबे हुए। फिर जब उसका सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ क्रॉस करवाया गया, तो सेल्फ क्रॉस में जब F2 जनरेशन में पौधे हुए, उसमें से 3 प्लांट लंबे हुए और एक नाटा हुआ, यानी कि 3:1 का रेशियो आया, या परसेंटेज में आप कह सकते हैं 75:25 का रेशियो आया। ठीक, तो अगर इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है 3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो होता है 1:2:1। So in next lecture we will study about dihybrid cross. Thank you.